आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर असर वक्फ बोर्ड है और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के तहत हज़ारों एकड़ ज़मीन आती है। हो ये रहा है कि अरसे दराज से वक्फ बोर्ड एक लूला लंगड़ा इदारा बनकर रह गया है। पहले तो बॉडी तश्कील नहीं दी गई थी। उसके बाद जब बॉडी तश्कील दी गई तो बोर्ड और सीईओ के दरमियान रसाकशी। इसमें हो ये रहा है, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा रहा है। आए दिन ये सुनने में आ रहा है कि फलां फलां जमीन का केस वक्फ बोर्ड हार गया है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अगर फौरन इसका सद्देबाब न किया जाए तो वक्फ की ज़मीनात या फिर वक्फ की जो जायदादें हैं वो एक के बाद दीगर कब्जा होते जाएंगे और फिर जो मंशाए वक्फ था, जिन्होंने अपने जो है सवाब के लिए जो रखे गए थे, वो मकसद जो है फौत हो जाएगा। बहरहाल ये तशवीशनाक हालात को गुफ्तगू में लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब मौजूदा वक्फ बोर्ड में क्या इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से चेयरमैन और सीईओ या फिर बोर्ड और सीईओ के दरमियान जो है नाराजगी पाई जाती है। एक तनाव का जो है माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से कारकर्दगी ठप है। क्या फरमाते हैं आप? ये तो वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट बोल के मत बोलिए आप। जी। दूसरे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हो, हम्म। या अगर आप पॉलिटिकल वाइज देखना चाह रहे हैं तो तेलुगु देशम का चंद्रबाबू नायडू का रेजिमी हो, और या राजशेखर रेड्डी से लेट चीफ मिनिस्टर उनका हो, किसी का भी हो, उसमें गवर्नमेंट जो है, माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, तो जी। वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो लूप लाइन में ही चलते आया है शुरू से। हम्म। उसको इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना है, और एक्चुअली रूट से करेक्शन होना चाहिए। हम्म। आप देखें, बीसी कॉरपोरेशन हो या एससी कॉरपोरेशन हो या बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, उनका जो इंसेप्शन है और माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेशन है, ये लगभग उसी साल का, एक ही साथ का है। आप उनकी कैडर स्ट्रेंथ देखिए, हजारों में है, हमारी क्या है? जी। माइनॉरिटी डायरेक्टरेट में कितने लोग हैं, और माइनॉरिटीज से वाकिफ होने वाले सब्जेक्ट्स के लोग कितने हैं? माइनॉरिटी ऑफिसर्स का परसेंटेज सिर्फ डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में कितना है? और माइनॉरिटी वेलफेयर इन सेक्रेटेरिएट जो है, वहां से लेके आपके एमएफसी हो और उर्दू एकेडमी हो, आपके तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हो, जो एक अरसे दराज से कैडर स्ट्रेंथ के लिए पैरालाइज्ड है, तो उस हिसाब से देखा गया तो असल असल बुनियादी मसला यहाँ पर है। जी। बुनियादी जो लड़ाई है वो ये है कि यू डोंट हैव ए प्रॉपर कैडर स्ट्रेंथ टू गिव ए प्रॉपर डिलीवरी मैकेनिज्म। जी। गवर्नमेंट को तो हम जो है, आप पर्टिकुलरली तेलंगाना गवर्नमेंट बोल के नहीं बोल सकते। ये तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जब से ही वक्फ बोर्ड के साथ ऐसी बर्ताव रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो है कैडर स्ट्रेंथ दिया जाना चाहिए। अब अलबत्ता मौजूदा चीफ मिनिस्टर की जो बात, कंसर्न अबाउट बुनियादी तौर पर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा। अब काफी चीजें हैं अभी, वैसे काफी स्कीम्स को आपके रूबे अमल लाना है। जैसा कि हमेशा हमारा तस्करा रहा, GMS 16 इशू होकर रह गया, बरफदान टी प्राइम नहीं आया। तो मिल जुमला अखिलियती महकूमे को जो है, एक effective implementation and fixing of corresponding responsibility to the officers concerned who are on the top. जी। तो क्या आपका कहने का ये मतलब है कि कार्डर स्ट्रेंथ नहीं है? पहले भी ये रोना था, अभी भी रोना है। केसीआर साहब ये कह के आए हैं कि मैं जो है मुसलमानों के कॉज के लिए करूंगा, और उन्होंने असेंबली में बयान दिया था कि जो लुट गई जायदादें वो तो लुट गई, हालांकि उस पर भी बात करनी चाहिए थी उनको, मगर
अब हम बाकी की जायदादों को बचाएंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये उन्होंने 12 एश्योरेंस दिया है। इसके बावजूद ना जुडिशियल पावर्स, ना कार्डर स्ट्रेंथ, और फिर इंचार्ज सीईओ क्या इशारा करता है? नहीं, नहीं, देखिए, अब वक्फ बोर्ड जो है, बोर्ड के मेंबर्स को जब तक ये नहीं मालूम होगा कि गवर्नमेंट में कौन से ऑफिसर्स डिप्टी सेक्रेटरी रैंक एंड अबव अवेलेबल है, हम्म, वो गवर्नमेंट बोर्ड को इन्फॉर्म करना। हम्म, करस्पॉन्डिंगली बोर्ड जो है नाम भेजना, हम्म। एक प्रोसेस है। और जो है बोर्ड गवर्नमेंट अपॉइंट करना। तो ये सारे चीजों में जो है, अगर इसमें जो इफेक्टिव रोल रहेगा, जी। वो वाइस वर्सा है, बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो टू द गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर एंड द बॉडी, ऑटोनमस बॉडी, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। उन्होंने हमको इन्फॉर्म करना है कि ये नाम अवेलेबल है, आप ये ऑफिसर्स अवेलेबल है ये कैडर में, आप वो करिए। अच्छा, ठीक है। तो हम फिर सुई जाती है गवर्नमेंट पे ही। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर रही है कि कौन-कौन से डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के ऑफिसर्स अवेलेबल है। अब क्या वक्फ बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है? क्या गवर्नमेंट को देखिए, वक्फ रिप्रेजेंटेशन बोर्ड दिए? को, नहीं, नहीं, वक्फ बोर्ड तो जो है, कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें नाम जो है भेजे गए थे। 2 नाम जो है भेजे गए, वो इमरजेंसी मीटिंग कॉल फॉर हुई थी, जी। क्योंकि एक बिल की तरफ से कोर्ट से डायरेक्शन था हुँ, कि आप 4 वीक्स में 2 नाम प्रपोज करें, जी, और फिर वो उन 2 नामों को गवर्नमेंट 4 वीक्स में डिस्पोज ऑफ करे, अपॉइंट करके किसी एक को एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी, यानी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में थी, मगर इसमें जो मेरा मतलब है, देखिए, अब पीआईएल तो डालते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, कई लोग अप्रोच होते हैं हुँ, कोर्ट ऑफ लॉ को। तो वहां पर भी, जहां पर भी आप कोई भी चीज देखें, जो प्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी बुनियाद पर जो है कोई ऑर्डर आता है। प्रेयर हुँ, भी इम्पोर्टेंट है ना। जी, तो प्रेयर में जो है, अब इसमें हमको गवर्नमेंट इन्फॉर्म करना इस बात से है कि ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड को मालूम हो कि कौन से ऑफिसर्स अवेलेबल है। राइट। गवर्नमेंट इन्फॉर्म करना जरूरी है। हुँ, तो अब कोर्ट का ऑर्डर तो क्या था? कोर्ट का ऑर्डर ये था कि भाई 4 हफ्ते में 2 नाम भेजो, जी, और 4 हफ्ते मुकम्मल होने को आने 2 दिन बाकी थे, 4 तारीख तक भेजना था। हुँ, तो जाहिर बात है, इमरजेंसी मीटिंग इज कॉल फॉर हुँ, हुई, और जो है उसमें भेजा गया। मगर तो यूजुअली कन्वेनर ऑफ द मीटिंग से कन्वे होना चाहिए था, मगर ये इमरजेंसी थी, चेयरमैन की जानिब से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपके मीटिंग वो हुई, जी। और स्पेशल और इमरजेंसी मीटिंग थी, और हम लोग नाम भिजाए अंडर कोर्ट तो ऑर्डर। क्या हुकूमत एवरीथिंग ने अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किए नाम? क्या बोर्ड ने अपनी तरफ से भेजे हैं नाम? ना, दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ना। मुझे तो नहीं मालूम, गवर्नमेंट जो है, अब हम तो नाम भेजे हैं, जी, अब गवर्नमेंट विल स्टार्ट द प्रोसेस। बात ये है कि गवर्नमेंट एक ही ऑफिसर को इतना बुलडोजिंग ऑफ वर्क कर दिए हैं। हुँ, आप बताइए कि ऑफिसर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब शाहनवाज कासिम साहब, जी, आईपीएस, जी, उर्दू एकेडमी सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज कासिम साहब, आईपीएस, सीईओ वक्फ बोर्ड भी वही है। तो इसे ऐसे जो पोस्ट 3-4 जो पोस्ट दिया जाते हैं, तो जस्टिफिकेशन कैसा होगा भाई, उनके ऊपर कितना वर्क है। तो उनको जो है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है, माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट इफेक्टिवली किसी ऑफिसर को विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड, जो प्रोसीजर है उसको फास्ट रूबे अमल लाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो तजुर्बा रहा है, देखिए, लोग तो सहाफत, सोशल मीडिया एक फ्रीलांस तौर पर मूव हो रहा है, और सोशल मीडिया जो है बोल देता है कि भाई बोर्ड के 2 ही मीटिंग हुए ये 22 में पूरे ईयर में। जी, अब आप देखिए, 6 था 7 महीने का जो पीरियड है बोर्ड का, उसमें जो है मुख्तलिफ डेलीगेशन ऑफ पावर, सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन, फिर जो पेंडिंग एजेंडा
तरीके से 4 मीटिंग हो चुके हैं। जी। तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब तक हमारे कने एक मीटिंग का जो प्रोसेस है, हुँ, फाइल्स प्रोसेस होना, कंसर्न्ड एबीए के इंस्पेक्टर ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स आना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो जो है मुतल्लिका असिस्टेंट सेक्रेटरी से आपके बोर्ड सेक्शन तक पहुंचना, एजेंडे में आना। इट्स जी, ऑल रिक्वायर ए प्रोसेस ऑफ टाइम। जी। मगर इसके लिए हमको जो है फुल टाइम जब सीईओ आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो भी चीज़ एजेंडा लेवल पे जाती है वो सीईओ करने से डिस्पोज़ होना पड़ता। हुँ, तो फुल टाइम सीईओ होने से क्विक डिस्पोज़ल रहेगा, डिलीवरी मैकेनिज़्म जो है इम्प्रूव होगा, फिर हम पे तनकीद करना वर बराबर होगा ना। ठीक है। सर, आपने ये बताया कि शाहनवाज़ कासिम साहब को गवर्नमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, उर्दू अकेडमी की ज़िम्मेदारी है और दीगर अखिलती इदारों की। तो जब वो सँभाल नहीं सकते तो कबूल क्यों करते हैं ज़िम्मेदारी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल इज़ बाउंड टू ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और सेक्रेटेरिएट का कोई ऑफिसर होता है, हुँ, तो टू द बेस्ट उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आउट ऑफ सेक्रेटेरिएट कहीं काम करने के लिए। अच्छा। हालांकि लॉ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे विल रिटायर फ्रॉम लॉ। फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्शन ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी तक जाता है, फाइनेंस से रिटायर होता है। हुँ, विद इन सेक्रेटेरिएट दे में मूव ऑन ए स्पेशल केस। मगर वहां पर ये दो डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल कंसिडर नहीं किया जाता। हुँ, एक्सक्लूसिव वो है। और सेक्रेटेरिएट के जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स हो, उनको जो है आप कंपल्शन नहीं कर सकते टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अगेन यू ओके, गो एंड वर्क आउटसाइड सेक्रेटेरिएट। तो अच्छा। हमको जो चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। जी, और प्रिफरेबली जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे, तो हमारा सारा दारोमदार आप अभी बोले कि कितने हजारों एकड़ जमीन है, हुँ, 75,000 एकड़, 36,000 इंस्टीट्यूशन, वॉट एवर जी, रेवेन्यू का मैटर हो गया ना ये। तो हुँ, एक जमाने में महकमे वक्फ बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ अतियात ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत था। हुँ, बाद में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आया। तो जी। ये ओरिजिनली ये जो सब्जेक्ट है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही तो क्या आप चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही सँभाले? है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर बात है ना, इसके अंदर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी एक आए हुए हैं। तो वो जो है काफी हमारे इस सब्जेक्ट से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जी, बद्दापुडी वेंकटा रवि जी, जी। तो उनके हमेशा कुछ सवाल होते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे, रवि जी कुछ बोल रहे थे, आप क्या एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं ये कह रहा था कि इसमें रेवेन्यू का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मदद ले लेना मतलब मामला फिर डाइल्यूट हो जाएगा। देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक ऑफिसर लुकिंग आफ्टर वक्फ मैटर। और वक्फ एक्ट में साफ स्पेसिफाई किया गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में से एक स्पेसिफिक सीईओ होना, डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक और उनका रेवेन्यू एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस उसको ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। जी, बहुत रेयरली एक्सेप्शन होता है। डिपार्टमेंट को दे दे तो मामला फिर डाइल्यूट हो जाए। ठीक है। एक इसी सीईओ इसी को में आप उर्दू में दोहरा दीजिए। कि देखिए, ये आपका कहना ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी होने से सारा करस्पॉन्डेंस रेवेन्यू से ताल्लुक है। जी, रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेक्शन करना है, रेवेन्यू से जो है आपका जो है जनरेट करना है, और लैंड जितने भी है लीगल रेवेन्यू एस्पेक्ट्स में भी जो है आरडीओ एमआरओ जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो लोग होते हैं, उन्हीं से जो है ज्यादातर वक्फ बोर्ड को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है फॉर रेक्टिफाइंग द बोनाफाइड क्लेरिकल एरर करप्ट इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। केस जीतना भी ओके, यहीं से और शुरू रेवेन्यू इटसेल्फ इज अ कोर्ट। जी, revenue are now there is a tribunal and revenue itself is a court. जी, Then we have to definitely approach the revenue authorities for। देखिए आप 90% काम जो है लैंड्स का जो बात हुई आपने इब्तिदा में कहा ना, और ये रसाकशी वगैरह जो आपने अभी तबसरा किया, वो दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। रसाकशी तो मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, हमारे जो भी जो चल रहा है इट्स ए वेरी इन मेरा मतलब जो है कि
देखिए जो भी चीज है, मैं चाहता हूं कि हर आदमी एबिड रूल्स और लॉ ऑफ द लैंड को वो करना चाहिए ऑब्लाइज, और लॉ ऑफ द लैंड जो है, जो एक्ट बन रहा है उसी फ्रेम में हमको काम करना चाहिए ठीक है, पीसफुली। ठीक है। जो सीईओ के पावर्स है वो पावर्स है, उसको जो है हमको खैर मकदम करना है, सीईओ के पावर्स को एक्सेप्ट करना है। जो गवर्नमेंट को जो करस्पॉन्डेंस का जो प्रोसीजर है वो उसको जो है वी हैव टू टेक ऑल दोस थिंग, वी हैव, देखिए वी हैव टू, वी कैन डांस टू द ट्यून ऑफ एक्ट, वक्फ एक्ट एंड रूल्स के अंदर ठीक, ही हम कर सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड दैट हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आप वक्फ बोर्ड ने जो नाम सजेस्ट किए हैं, क्या आप वो नाम बता सकते हैं, जो 2 नाम हुकूमत को भेजे हैं? नहीं, नाम तो हम गवर्नमेंट के भिजा दिए हैं, नाउ इट हैज बिकम द ओपन सीक्रेट। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था नाम, तो हमारा तो प्रोसीजर था कि भाई गवर्नमेंट को भिजा दिए, हम भिजा दिए विदाउट एड्रेसिंग द प्रेस। वो जो भी आपके एम ए हमीद साहब का एक नाम भिजाए थे, मन्नान साहब का एक नाम भिजाए, जी, वो डिप्टी सेक्रेटरी नंबर रैंक पे आते हैं बोल के उनके 2 नाम भिजाए। कोर्ट का जी, ऑर्डर था, इमरजेंसी थी, जब जी, भिजाना था भिजाए। जी, जी। तो अब क्या उम्मीद है, हुकूमत दोनों में से कोई एक को फाइनल करेगी या फिर? नहीं, देखिए वो गवर्नमेंट जो है किसी को भी करे, जो भी ऑफिसर अवेलेबल है उनसे हुँ, कंसल्ट कर कर और उनको जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट देंगी हुँ, कॉम्पिटेंट फील करके, ठीक, वो नेचुरली देयर इज अ प्रोसेस दैट दे विल कंसल्ट विद द बोर्ड एंड इशू ना। उनका ओके, अवेलेबिलिटी है, कंसर्न है, हुँ, और जो है आपके उसके साथ साथ जो है इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड है, ये सारे चीजें हैं। और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर विन विन सिचुएशन में आने के लिए हमको जो है वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ इज द मैंडेटरी ठीक है, चाहिए हम। ठीक है। पहले अब हमारे कोर्ट ने भी देखिए कह दिया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 10,000 एम्प्लॉइज है साहब, सिंगल हुँ, इंस्टीट्यूशन, हुँ, दैट अगेन इट्स कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडोमेंट। तो मैं चाह रहा हूं कि इंडोमेंट बोर्ड को कमिश्नरेट है, जुडिशियल पावर है, सारे चीजें हैं। वक्फ बोर्ड जो इतना बड़ा इदारा है जिसमें सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे स्टेट की बात है, हमने बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट का इजाफा किया। हुँ, स्टेट को जो है हर तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। आपको नया सेक्रेटेरिएट भी बन के आ रहा है, सारे चीजें हैं। वक्फ बोर्ड को कैडर स्ट्रेंथ चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट चाहिए। गवर्नमेंट तो जो है हजारों करोड़ ग्रांट दे रही है, जी, रेजिडेंशियल स्कूल का काम कर रही है, शादी मुबारक कर रही है, ओवरसीज स्कॉलरशिप कर रही है, सो मेनी स्कीम्स दे आर डूइंग। अप फ्रंट हम किसी भी ठीक, अच्छी चीज को हम अप्रिशिएट करना चाहिए, हम किसी को वो नहीं बोल सकते। ठीक, चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटीज ओवरऑल, ठीक बट है, इसके बावजूद भी जो अकलियती नुमाइंदगी करने वाले लोग जो जिम्मेदार हैं, वो हुक्मरान पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर क्या है वो ठीक, पॉइंट आउट करें, और वो आपके अकलियती वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको जो है उजरा के जरिए रूबे अमल लाए। मैंने कहा कि हिंदू इंडोमेंट बोर्ड के वजह से कमिश्नरेट ऑफिस जो है हाँ। वो जुडिशियल अख्तियारात पावर चाहिए। हाँ, मैं और मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी हाँ, तो को बोर्ड किसी से बोर्ड मुआवजा करना नहीं है, बोर्ड इसीलिए। बुक के साथ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वॉक ऑफ लाइफ अंडर द एक्ट, सेंट्रल एक्ट हाँ, के तहत बोर्ड का होना इस बात से कंपलसरी है कि इट्स इन्वॉल्व द रिलीजियस अफेयर्स, इट राइट। इन्वॉल्व ऑल स्कूल ऑफ थॉट अफेयर्स। बहरहाल तो आपके है, बयान में वो हर आ चुका है। फाइव से जो है हुँ, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुतवल्लीज है, लॉ के जो है बार काउंसिल्स है, और शिया स्कूल ऑफ थॉट है, इस्लामिक स्कॉलर्स है। तो ये पैनल तो अपनी जगह रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट टू हैव ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर ऑन पार विथ हिंदू इंडोमेंट बोर्ड। यू ओके। गॉट तो मी? मैं जब कमेंट दे रहा हूँ, ऑन पार विथ नहीं बोल रहा हूँ, मगर बोल रहा हूँ। जी जी जी, वन ऑन पर बहरहाल, चाहिए। बोर्ड, हाँ, why the board and the if you go as a directorate and commissionerate also, ठीक, the advisory board, the board, why the board is necessary, the central act is still enforced, राइट, central act है आपने, central act consisting of board consisting of following members, राइट, right? राइट, तो इस बात से मैं बता रहा हूँ, वो क्योंकि वाजे रहना जरूरी है। ठीक है, As a board member I have to tell you राइट, that राइट, the board should consisting of the following electoral of college which is laid down in the central act. ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि मुसलमानों के दोस्त कहलाए जाने वाले सीएम केसीआर साहब वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने में
कितनी संजीदगी से काम लेते हैं, क्या क्या जो है लूप होल्स हैं जिसको वो प्लग करने में कामयाब होते हैं और मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, शब बखैर।